ये शी इज द फर्स्ट demon एक्चुअली टू बी killed by कृष्णा। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि पूतना कहाँ से आई, क्या हुआ। राइट। जब भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाष्टमी में जब आविर्भाव हुए कंस के कारागार में, उन्होंने देवकी एंड वसुदेव को सारे खुल के बताए थे कोर्स। एंड देवकी वसुदेव उनको पता था कि स्वयं भगवान आए हैं। और फिर वसुदेव जी को उन्होंने बोले थे कि मुझे लेके आप गोकुल में छोड़ देना, नंद बाबा के वहां पे। एंड फिर उनके उनके वो वहां पे जो बेटी हुई थी, कन्या, उसको लेके आप आ जाना और यहाँ पे आप छोड़ देना। तो ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन था भगवान का। तो वसुदेव जी वैसे ही किए। एंड तो जब कंस को एक्चुअली पता लगा और उनको उसको जब खबर गया कि एक कन्या ने पैदा हुई है, तो वो आश्चर्य हो गया। और फिर भी उसको लगा कि मे भी वो दुर्गा के रूप में हो सकती है, मारने के लिए आई होगी। तो उसने जब मारने के लिए प्रयास किया, तो वो जो कन्या थी वो स्वयं दुर्गा देवी बन के उड़ गई। एंड जाते वक्त एक्चुअली दुर्गा माता ने बोले कि तुम्हारा शत्रु तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, तुम बच्चों को मारना छोड़ दो। तो उसके बाद कंस का मन परिवर्तन एक्चुअली हो गया था। और उसने वसुदेव एवं देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया था। बट जब सुबह हुआ और उसके मंत्रियों के साथ जब मंत्रणा की, तो मंत्रियों मंत्रियों तो बहुत मतलब दुष्ट थे। तो उन्होंने उसको दिए कि महाराज, अगर पैदा अगर हो गया है तो एक काम करते हैं कि सारे बच्चों को मार देते हैं। आसपास में जितने सारे बच्चे आजकल पैदा हुए होंगे या एक महीने के अंदर जो भी पैदा हुए होंगे, सारे बच्चों को हम मारते हैं, तो फिर हमारा कंटक हट जाएगा रास्ते से। तो कंस महाराज को बहुत अच्छा लगा ये सुझाव। और उसने इस काम को करने के लिए पूतना को चुना। तो क्या हुआ कि जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भाव हुए, उसके जब अगले दिन ब्रज में एक्चुअली फैल गया कि नंद बाबा के वहां पे एक बेटा हुआ है, तो पूरे ब्रजवासियां एकदम, नो, आप भागवत पढ़े होंगे तो कितना हर्ष मतलब उल्लास से सेलिब्रेट किए नंदोत्सव। और नंद महाराज जी को ये थोड़ा सा लगा था कि कंस को कुछ पता ना लगे और कंस एक्चुअली खुश रहे, नहीं तो फिर गोकुल के ऊपर वो आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वो खल बुद्धि है और देवकी वसुदेव का हाल उनको पता था। तो इसलिए उन्होंने सोचे कि क्यों ना मैं जाऊं, कंस से मिलूं, और जो मेरा जो कर है, जो वार्षिक जो कर होता है, इनकम टैक्स, तो मैं उसको दे दूं और फिर मैं उसको खुश रखूं। तो वैसे ही एक्चुअली सोच के नंद महाराज जी ने अपने कुछ साथियों के साथ मथुरा गए। और मथुरा में पहुंचे, फिर कंस को उन्होंने भेंट दी, सारे जो भी है उन्होंने धनराशि लेके गए थे। और उस दिन एक्चुअली कंस को भेंट करने के बाद मथुरा के पास एक जगह में एक्चुअली ठहरे हुए थे। तो वसुदेव जी को पता लगा कि कंस के यहाँ पे नंद महाराज आए हैं। तो वसुदेव जी एक्चुअली उनसे मिलने के लिए गए। और जब मिलने के लिए गए, उन्होंने एक्चुअली देवकी को साथ में नहीं लिए। और आचार्यगण बताते हैं कि क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि माता का मन है। और देवकी को पता है कि जो कृष्ण है, जो नंद बाबा के वहां पे अभी पल रहा है, वो उनकी बेटा है, उनका बेटा है। तो फिर वो बोल देगी वो, और कोई फिर वो कंस को पता लग जाएगा तो विपत्ति आ सकती है। इसके कारण देवकी ने देवकी को वसुदेव जी ने नहीं लेके गए, अकेले गए हाल चाल पूछने के लिए। और नंद बाबा को पता नहीं था कि ऐसा घटना कुछ हुआ था। और वसुदेव जी जब मतलब हालचाल पूछ लिए, उसके बाद एक्चुअली उन्होंने नंद बाबा को बोले कि नंद महाराज आप अभी जाइए जल्दी गोकुल में, मुझे लग रहा है कि कुछ उत्पात एक्चुअली मचने वाला है वहां पे, और आप गोकुल का राजा हो तो आपको वहां पे होना चाहिए। ये सोच के ये जब बताए तो नंद महाराज थोड़ा चिंतित हो गए।
एंड चिंतित तो गोकुल के लिए हो गए और फिर कृष्ण के लिए भी, क्योंकि कंस को कहीं पता ना मतलब पता लग गया होगा शायद, या कुछ मतलब होने वाला है, और वसुदेव जी कह रहे थे कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। तो उन्होंने एक्चुअली जल्दी वहां से निकल पड़े, और रास्ते में जब आ रहे थे तो मन ही मन एक्चुअली ठाकुर जी को स्मरण कर रहे थे, नारायण जी को। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हरिम जगाम शरणम, कि हरि के सीधे शरण में गए। जब विपत्ति आती है तो भक्त लोग और किसी के पास जाते नहीं है। वो नेचुरल स्वभाव होता है। जैसे एक बच्चा कुछ भी अगर होता है तो माता पिता के पास ही जाएगा। वो आप उसको चॉकलेट दे दो, आप इसको खिलाना दे दो, मैं भी थोड़े समय के लिए रोना रोना बंद कर देगा, बट फिर वो ढूंढेगा माँ कहाँ है, ये पिता कहाँ है। तो वैसे ही एक्चुअली भक्त लोग ऐसे होते हैं। तो नंद बाबा तो उच्च कोटि के भक्त हैं ही, उनके नित्य पिता हैं। तो उन्होंने हरिम जगाम शरणम, ये सुखदेव गोस्वामी भागवत में मेंशन करते हैं कि तत्क्षणात उन्होंने हरि को एक्चुअली स्मरण किए, और फिर वो आ रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि कंस ने पूतना को बुलाया। जैसे कि मैंने बोला कि उन मंत्रियों के द्वारा मंत्रणा हुई कि पूतना को भेजो। और पूतना को क्यों चुना गया? बिकॉज वो नारी है। जनरली नारी एंड बच्चों को कोई टेररिस्ट नहीं मानता है। जैसे हमारे घर पे कोई आएगा, कोई लेडी आती है या बच्चा आता है, हम कभी डाउटफुल नजर में नहीं देखते हैं, क्योंकि माताएं या स्त्रियां जनरली थोड़ा सा नरम स्वभाव के होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो किसी के भी बच्चे हैं, थोड़ा सा मतलब प्यारा होते हैं वो। तो इसके कारण एक्चुअली पूतना को चुना गया। और दूसरा कारण ये था कि पूतना अपने हिसाब से चल सकती, जैसे आकाश में जा सकती है, उड़ सकती है, पानी में चल सकती है, और फिर कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो उसके कारण मायावी मन शक्ति है उसके पास, तो पूतना को चुना गया इसलिए। और पूतना एक्चुअली राजी हो गई, और फिर उसने क्या किया, जब छठवां दिन था एक्चुअली ठाकुर जी का अपीयरेंस का, आविर्भाव का जो छठी दिन था, पांचवा दिन रात को वो चली गई मथुरा से, और फिर वो रात को पहुंच गई वो गोकुल। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कैसे आई, खेचरी, खेचरी में खे मतलब आकाश, आकाश में चरते हुए मतलब उड़ते हुए आई, और गोकुल के पास आके वो रह गई, सो दैट कि रात को जब आएगी तो लोग उसको देख नहीं पाएंगे। नहीं तो इतना बड़ा असुर है, राक्षसी है, तो लोगों को पता लग जाएगा। तो उसने एक रात को आई, और फिर हालचाल वो देखा, और फिर अगले मतलब मॉर्निंग में उसने अपने आप का मतलब खुद को चेंज कर दिया। एंड शी बिकेम ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो इसमें एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से एक्चुअली वर्णना करते हैं पूतना के बारे में। और पूतना के बहुत सारे नाम इस लीला में मिलता है, और ये एक ही ऐसा लीला है जिसमें जो जो राक्षसी है और जो असुर है और जो कल्प्रिट है और जो विलेन है, उसके बहुत सारे नामकरण किया है ऑथर शिला सुखदेव गोस्वामी ने। पहला नाम देते हैं कि कामचारिणी। कामचारिणी मतलब जो कामना के वश में होके जब जो आचरण करती है और करता है, तो कामचारिणी है वो। पूतना एक कामचारिणी थी। तो काम का मतलब स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं, कोई भी कामना हो सकती है। तो पूतना तो खल स्वभाव की थी ही, और उसी ने ही कंस को बोला था कि मेरे अपने स्तनों में जहरीला एक्चुअली विष लगा के जाऊंगी और सबको मार डालूंगी, आप चिंता मत करो। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बाल घातिनी, कि बच्चों को ज्यादा मारती थी। और बच्चों को मार के क्या करती थी, वो खून पीती थी वो। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम भी रखे हैं रुधिरासन। रुधिर मतलब ब्लड, आसन मतलब असन मतलब पीना, खाना। तो वो ब्लड पीती थी एक्चुअली, खून पीती थी वो। और खेचड़ी, खेचड़ी तो मैंने बोला कि जो आकाश मार्ग में चल सकती है। और एक अच्छा सा एक्चुअली शब्द यूज करते हैं सुखदेव गोस्वामी ने, योषित बोलते हैं उसको। योषित का मतलब होते हैं, योषित का संस्कृत अगर हम व्याकरण देखेंगे तो योश मतलब नारी होता है। योश मतलब क्या है कि जो अट्रैक्ट करती है सबको। और जनरली इस भूमंडल में देखा जाए तो सबसे सबका अट्रैक्शन ये है, नारी के प्रति ज्यादा एक्चुअली मतलब होता है जनरली जीवात्माओं का, बद्ध जीव जो है। तो इसलिए योषित कहा गया है नारियों को। एंड योषित एक्चुअली राधा रानी का भी एक नाम है, क्योंकि जो कृष्ण एक्चुअली योषित का असली मीनिंग ये है जो कृष्ण को आकर्षित करती है,
वो योषित है। बट सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए इनको योषित बोला बिकॉज आने वाला पल में और आज ही वो भगवान की माता बनने वाली है, तो इसलिए उन्होंने योषित कहा उनको। तो जब बाल घातिनी पूतना जब गोकुल में पहुंची और उसने अपने आप को एक सुंदर नारी के रूप में वो मतलब बनाई, और वो देखने में लग रही थी साक्षात एक्चुअली लक्ष्मी देवी आ गई, और हाथ में एक कमल भी लेके ऐसे ऐसे मतलब हिला रही थी। तो लक्ष्मी देवी के हाथ में एक्चुअली कमल पुष्प होता है, इसलिए लक्ष्मी देवी का नाम बहुत सारे कमल के ऊपर है, जैसे कमलिनी, कमला। तो ये सारे हैं लक्ष्मी देवी का नाम। तो ब्रजवासियों तो बहुत एक्चुअली इनोसेंट होते हैं, जनरली भक्त लोग बहुत इनोसेंस होते हैं उनके अंदर। तो वो कपट क्या है समझ नहीं पाते हैं। तो बट उनको एक समझ में नहीं आया ब्रजवासियों को ये कौन है, और जब उसके एक्चुअली सुंदरता देखे और फिर कमल लेके आ रही है, तो उनको लगा कि शायद ये कन्हैया आने के बाद ये लक्ष्मी देवी आए खुद नारायण जी को ढूंढने के लिए, उनको ऐसा लगा। और फिर योगमाया की शक्ति के कारण उसने कोई भी ब्रज के कोई भी दूसरे घर पे नहीं घुस पाई, और कोई और बच्चों को क्षति नहीं पहुंच पाई। सीधे एक्चुअली नंद महाराज जी के वहां पे एक्चुअली पहुंची। और जब नंद महाराज थे नहीं, तब यशोदा मई एंड माता रुक्मिणी देवी थे वहां पे। तो सॉरी, यशोदा मई एंड रोहिणी देवी। तो जब नंदमहल में वो पहुंची, यशोदा मई देखे कि ये तो बहुत सुंदर नारी है, लक्ष्मी देवी जैसी मन लग रही है। और फिर जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, तो ऐसा ऐसा लगा कि यशोदा मई को एक पल के लिए लगा कि जो हाव भाव जो व्यवहार एक्चुअली दिखा रही थी पूतना कृष्ण के प्रति, जैसे ये अलोलो मेरा बेटा है और मुझे बहुत एक्चुअली ये कर रहा है, प्यार कर रही है वो उसको एक्चुअली प्रेम कर रही है। तो यशोदा मई उसको उनको लगा कि अरे मेरे मन में इतना वात्सल्य भाव तो है ही नहीं, पूतना के मतलब पूतना नहीं, ये कौन है इतना इतना वात्सल्य भाव से भरा हुआ है। और इसलिए उन्होंने एक्चुअली रोके रोके नहीं एक्चुअली। जैसे कोई घर पे कोई आता है अपने बच्चे को देख के खुश होता है और उसको प्यार करता है, तो जनरली हम उसको रोकते टोकते नहीं है कुछ समय के लिए एटलीस्ट। और किसी को पता नहीं था कि ये राक्षसी है। तो पूतना ने जब नंदमहल के रूम में जब एंट्री मारी, तब कृष्ण ने अपना आंख बंद कर दी। इसके ऊपर हमारे आचार्यगण बहुत सुंदर से एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे एक्चुअली कारण बताते हैं कि पहला कारण ये कि जो पूतना मतलब पवित्र, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। तो पूतना का अर्थ है कि जो पवित्र नहीं है, जो अंदर से बाहर से अपवित्र है, वो पूतना है। बट श्रीपाद बल्वाचार्य जी उसको दूसरे ये से करते हैं कि पवित्र, पूत मतलब पवित्र and न मतलब नयति मतलब मार देती। मतलब जो पवित्र बच्चे होते हैं, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनको मार देती है। तो भगवान ने सोचा ये तो बाल घातिनी है, इनोसेंट बच्चों को मारती है, इसलिए मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। और दूसरा कारण हमारे आचार्य ने बताते हैं, पूतना एक अविद्या का सिंबल है, असुरी असुरी ताकत और राक्षसी है। और अगर जैसे कृष्ण के सामने कोई अविद्या एक्चुअली आ नहीं सकता, तो उनको लगा कि अगर मैं आंख बंद ना करूं, अगर अविद्या अगर मेरे पास आ नहीं पाएगी तो लीला कैसी होगी, लीला फिर नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने इसलिए सोच के चलो आंख बंद कर दो, अविद्या को आने दो। तो पूतना को आमंत्रण किए उन्होंने आंख बंद करके। और भी आचार्यगण बोलते हैं कि अभी तो मेरा जहर पीने का टाइम आ गया, बट मैं तो दूध दही माखन खाता हूँ, और ये जो जहर पीना तो महादेव जी का काम है। तो महादेव जी को स्मरण करते हैं आंख बंद करके, हे महादेव जी आप आइए और आप जहर ले लीजिए और मुझे दूध पीने दीजिए। तो ऐसा सोच के आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। और चौथा कारण बताते हैं कि कृष्ण के आंख जो हैं वो चंद्र सूर्य के समान है। और चंद्र मार्ग सूर्य मार्ग दो मार्ग होते हैं हेवन, जो स्वर्ग लोक जाने के लिए या वैकुंठ लोक जाने के लिए। तो चंद्र एंड सूर्य देव को लगा भगवान तो बड़े दयालु हैं, और जैसे ही पूतना के शरीर को भगवान जब टच करेंगे, तो इसको मुक्ति दे देंगे, वैकुंठ लोक भेज देंगे, और इसका कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, ये तो मानने के लिए आई है।
तो हम अपने मार्ग को ही बंद कर देते हैं। तो अपने दोनों आंख को बंद कर दिए उन्होंने, सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग, अपने दरवाजे को बंद कर दिए कि पूतना को हम लेके नहीं जाएंगे हम। और और एक कारण बताते हैं कि भ- भगवान को पता लग गया था कि मतलब वो जहर पिलाने के लिए आ रही है, और ठाकुर जी को पता था मैं उसको एक्चुअली एक धाई का रोल दूंगा, मैं धाई बनाऊंगा। बट फिर वो एक्चुअली सोचने लगे इसका कुछ उसने कुछ धर्म पुण्य किया था क्या पिछले जन्म में। तो वो थोड़ा सा उसके एक्चुअली इतिहास खोलने के लिए आंख बंद करके सोच रहे हैं। ऐसे आचार्य ने बताते हैं कि भगवान ऐसे सोच रहे हैं कि पूतना की कुछ मेरिट है क्या, पिछले जन्म में कुछ किया होगा। और फिर कृष्ण ने ये भी सोचा कि अभी तक तो मैं बहुत धार्मिक, बहुत बड़े बड़े भक्तों के दूध पीता हूँ, जैसे यशोदा महारानी, रोहिणी देवी और बाकी सारे। तो इसकी इस मतलब इस राक्षसी के दूध आज पीने के लिए मुझे जबरदस्ती एक्चुअली, मुझे मतलब आई एम फोर्स टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ ए डीमन। तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और फिर और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उन्होंने सोचे कि उनको लगे कि अरे ये फिर से एक्चुअली एक नारी आ गई मेरे सामने, उसको भी मानना पड़ेगा। पिछले अवतार मैंने जब राम राम बन के आया था, तो फर्स्ट जब असुर को मारे थे वो ताड़कासुर थी। और अभी भी एक्चुअली कृष्ण अवतार पूतना है अभी। तो नारी को, नारी तो अबला होते हैं, उनको जनरली कोई मारता नहीं है। जैसे नारी हो गए और बच्चे हो गए, उनको कोई मारना मतलब शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो भगवान ने सोचे आज तो उसको मारना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐसा मैंने सोच के वो आंख बंद कर दी। ऐसे और भी कई सारे कारण है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो आंख बंद कर दिए भगवान ने। जैसे भगवान ने आंख बंद की है, पूतना को लगा कि बच्चा डर गया मेरे से मुझे देख के। और ये भी संकेत देना चाहते हैं कि उसको लगे कि उसको लगना चाहिए कि मैं एक सामान्य एक्चुअली बच्चा हूँ, और आके वो गोदी में ले। तो पूतना आई और गोद में ली, और जबरदस्ती एक्चुअली अपने स्तन भगवान के मुख में एक्चुअली डाल दिया उसने। हालांकि यशोदा मई एंड रोहिणी देवी वहां पे खड़े थे और सखियां भी खड़े थे, बट किसी ने भी मतलब उनको मतलब क्या बोलते हैं, रोकने के लिए मौका ही नहीं मिला उनको। और वो जबरदस्ती अपना स्तन को एक्चुअली भगवान के मुख में डाल दी, और भगवान जिसके लिए वो वेट कर रहे थे वो, और जैसे ही स्तन अपने मुख में लाए, तो भगवान ने पूतना के स्तन को बहुत कस के एक्चुअली पकड़े, और बहुत जोर से एक्चुअली वो सक करने लगे, जैसे एक बच्चा मतलब दूध पीता है। और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि रोष में आके करे, रोष मतलब गुस्सा करके। क्योंकि उन्होंने महादेव जी को प्रार्थना की थी कि आप जहर पीने के लिए आइए, और महादेव जी गुस्से का मतलब ये है, तो बहुत गुस्सा करते हैं, राइट महाराज जी, अ, भगवान शिव। तो भगवान शिव को जब बुलाया गया, तो वो भगवान शिव का वो क्वालिटी है जो गुस्सा करना, तो ठाकुर जी के अंदर आया, और वो गुस्से में एक्चुअली उन्होंने दूध पीना शुरू की कस के। और भगवान का दूध पीना और स्तनों को दबाना इतना कठिन था, हमारे आचार्यगण बताते हैं इतना कठिन था कि पूतना अभी संभाल नहीं पाई। और फिर उसका मतलब बॉडी का जो शरीर का कलर चेंज हो गया। जैसे अगर कोई मिर्ची खा लेता है, या ऐसा कोई विपदापूर्ण सिचुएशन में आता है, तो कलर चेंज होता है बॉडी का, लाल हो जाता है बॉडी, शरीर लाल हो जाता है। फिर आंख ऐसे खुल जाता है, आंखों से पानी आता है। ये सब एक्चुअली पूतना के अंदर दिखाई दिया। और फिर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुंचा मुंचा लमिति, मुंचा मुंचा लमिति, मतलब छोड़ दो, हो गया अभी, छोड़ दो। बट भगवान उसको छोड़ नहीं रहे थे। हाँ। और भगवान कस के फिर भी एक दूध पी रहे थे। और फिर वो जोर जोर से क्रंदन करते हुए भागी एकदम। और भागते भागते ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी एंड पूरे जो जितने सारे जो जो पर्वतें हैं, मतलब पृथ्वी जो पूरा जो पृथ्वी है पर्वत के साथ हिल रही थी एकदम, क्योंकि ये बहुत जोर से दौड़ने लगी और चिल्ला रही थी। और चिल्लाने को इतनी मतलब आवाज कर रही थी वो, उसका एक्चुअली लग रहा था उसका चिल्लाना जैसे वज्रपात हो रहा है कहीं पे। तो ब्रजवासियां जब ये साउंड सुने, ये जब शब्द सुने, तो उन्होंने मतलब इतना बड़ा हादसा एक्चुअली कभी फेस नहीं किए थे, क्योंकि ये पहली बार है जैसे ब्रज में कोई आक्रमण किया है।
तो ज्यादातर ब्रजवासियां तो मूर्छित हो गए वहीं पे। और फिर पूतना कृष्ण को एक्चुअली लेके छाती में एक्चुअली कृष्ण पकड़े हुए हैं, जैसे एक जोक, जैसे खून चूसने के लिए शरीर में अटक जाता है, तो भगवान उसके स्तनों को पकड़ के नहीं छोड़ रहे हैं। और पूतना एक्चुअली भाग रही है। भागते 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 भगवान अपने योगमाया के द्वारा ऐसा किए कि उसको लेके एक विरला जगह में, जहाँ पे कोई जनवसति है नहीं, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, वहां पे लेके पूतना का शरीर गिर गया, चिल्लाते चिल्लाते, मतलब मर गई वो। और बहुत सारे जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वो क्या हुआ, आ, सारे चूर्ण हो गए एकदम, क्योंकि उसका इतना बड़ा शरीर था। और ये शरीर जब गिरा, मतलब ऐसे भागवत में वर्णन, 18 मील की शरीर था एक्चुअली, मतलब 18 किलोमीटर, आप मानिए। तो 18 किलोमीटर दूरी, मतलब लंबा एक शरीर जब गिरता है, और दैट उसका आकार भी वर्णन किया गया है कि उसके दांत कैसा था, और उसके बालों, मतलब उसके जो केश था, मतलब कैसा था, वो कितने बड़े बड़े लंबे थे, हाथ ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके जो स्तन थे पहाड़ जैसा है, और उसके जो पैर थे वो जांघा थे, ऐसा लग रहा है कि नदी का कोई किनारा है। तो ऐसा बहुत सारे एक्चुअली वर्णन किए, भयानक वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में। तो पूतना जब गिरी, तो बहुत सारे लोग जहाँ पे मूर्छित मतलब पड़ गए थे, और यशोदा महारानी और उनके एक्चुअली सखियां सब दौड़ रहे थे पूतना के पीछे, रो रो के कि कृष्ण जा रहा है, कृष्ण को लेके कहाँ भाग गई। और फिर जब वो गिरी, तो किसी का ध्यान पूतना है, पूतना नहीं है, असुर है, राक्षस है, कुछ कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण के तरफ ही उनका सब ध्यान था। और जैसे ही वो गिरी, फिर यशोदा महारानी तो एकदम मूर्छित होने मतलब कंडीशन में थे, बट उनके जो सखियां थे, वो पूतना के शरीर के ऊपर चढ़े, और भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली आराम से खेल रहे थे वहां पे छाती के पास। और फिर सारे जो मतलब एक सखी गई, और फिर भगवान को उठा के वो लेके आए, यशोदा मई को दी। और फिर उसके बाद यशोदा मई के शरीर में एक्चुअली प्राण आया, ऐसा लगा। और फिर यशोदा मई को लेके सब एक्चुअली वहां पे गए, घर पे गए, और फिर उनका जो नजर लग जाता है, तो बहुत सारे ये करते हैं ना, तो ब्रजवासियां क्या करते थे, पहले तो उसको भगवान श्री कृष्ण गोमूत्र में स्नान कराए। फिर गोमूत्र में स्नान कराने के बाद गो रज में उनको एक्चुअली पूरे शरीर में एक्चुअली लेप किए, जो गो खुर के जो रज है, जो ब्रज रज है, पूरे शरीर को एक्चुअली लेप किए। और फिर गोबर में तिलक किए सारे शरीर को। और क्या किए, जो जो गौओं के जो जो पूंछ है, वो पूंछ से एक्चुअली चावल डुलाए। तो यही प्रथा है जो हम मंदिर में जब करते हैं। तो वो वही से एक्चुअली आया था कि ब्रजवासियां, जो भी एक्चुअली होता था, कभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम अगर होता था, तो उन्होंने वो एक्चुअली गौ माता की पूंछ से एक्चुअली झाड़ते थे बच्चों को। हम्म। और यशोदा महारानी क्या किए, अच्छा 9 बज गया। यशोदा महारानी क्या किए कि बहुत सारे भगवान के नाम उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण के शरीर को एक्चुअली नहला रहे थे नाम पे एक्चुअली, और फिर उसको झाड़ रहे थे वो शरीर को। तो अब क्या हुआ कि नंद महाराज और उनके साथियां भी आए, वो देखे कि पूतना, मतलब उनको पता था कि कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है। और ब्रजवासियां सारे उसको उनको एक्चुअली बताया कि ऐसा ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है। तो इतना बड़ा शरीर को भी दाह कैसे करेंगे, तो नंद महाराज ने सबको बोले इसको काटो और टुकड़े टुकड़े करके जला दो। तो ब्रजवासियां शरीर को टुकड़े टुकड़े किए, और फिर बहुत सारे टुकड़ों में चिता जला गया। ऐसा भागवतम में वर्णन है कि जब शरीर जब जला, तो चिता से एक्चुअली अगुरु की मतलब सुगंध एक्चुअली आ रहा था। जैसे कोई शरीर अगर मतलब जला दिया जाता है तो बदबू आता है, बट पूतना के शरीर से एक्चुअली खुशबू आ रहा था, जो भगवान की खुशबू, जो अगरू है, जो चंदन में जो मिलाते हैं, तो अगरू का मतलब ये आता था, मतलब आ रहा था। तो सब लोग actually आश्चर्यचकित हो गए कि एक राक्षसी के शरीर से ऐसा सुगंध आ रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी इसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि पूतना ने अपना दूध दिया, और पूतना पूतना की शरीर को भगवान ने छुए, भगवान उसकी गोदी में खेले। हाँ। और फिर उसके कारण वो बाह्य से एंड अभ्यंतर से, अंदर से एंड बाहर से एक्चुअली उसके 100%
शुद्धिकरण हो गया था। इसलिए जब शरीर को जला दिया गया तो अगरू का स्मेल आ रहा था। तो ऐसे पूतना का देहांत हुआ, और शरीर छोड़ने के बाद पूतना को क्या ये मिला, भगवान ने अपने गोलोक धाम में, निज धाम में पूतना को दाई का रोल दिए, कि दाई बना दिए, मदर। ओके, मदर का, तो दाई बन गए वो पूतना। तो पूतना से पूतात्मा बन गई एक्चुअली, है ना। पूतना जो पूतना मतलब जो अपवित्र थी, और वो फिर वो पूतात्मा बन गई, पवित्र आत्मा बन गई। तो इसमें बहुत कुछ एक्चुअली सीख भी है। तो पहला सीख है कि, जस्ट 1 मिनट लगे हम। पहला सीख है कि जब भगवान के जो भक्त होते हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो भगवान के शरण में ही जाते हैं और किसी के शरण को नहीं लेते हैं। दूसरा मतलब सीख ये है, जहां जहां पे भजन कीर्तन होता है वहां पे विपत्ति आ ही नहीं सकती। अगर विपत्ति आती है तो मान लेना चाहिए ये भगवान की कृपा है। जैसे गोकुल में भजन कीर्तन ही हो रहा था, बट फिर भी एक्चुअली विपत्ति आई, कारण भगवान चाहते थे वो हो, इसके कारण। और तीसरा मतलब सीख ये है कि भगवान को ना चाहते हुए भी अगर उनका नाम लिया जाए और उनका भजन कीर्तन किया जाए, तब भी एक्चुअली बहुत ऐसा बेनिफिट मिलता है जो कि और कोई मार्ग में नहीं मिलता है। जैसे पूतना ने मारने के लिए गई थी, बट क्योंकि वो भगवान को मारने के लिए गई थी और भगवान का स्पर्श हुआ, तो इसके कारण वो मतलब राक्षसी से एक्चुअली वो पूतात्मा बन गई। तो वैसे ही अगर हम चाहे मन हो ना मन हो, मंदिर जाएं, भगवान का नाम जप करें, भागवत पढ़ें, भागवत श्रवण करें, भक्तों की में सेवा करें, तब भी एक्चुअली बहुत बहुत बेनिफिट हमें मिलेगा। लास्ट जो सीख है इसमें कि पूतना इससे पहले बहुत सारे बच्चों को मारी थी, बट उसको ये गति कभी नहीं मिली थी। बट जब ब्रज में आई और वो बच्चे को मारने के लिए प्रयास की, तब उसको ये गति मिली। उसका तात्पर्य ये है, जब साधुओं के संग, जो भक्तों का जो समाज है उसके अंदर हम रहेंगे, तो चाहे हमारे मनोवृत्ति राक्षस जैसी क्यों ना हो, हम एक परिवर्तन हो जाएंगे और हमें उच्च गति और उच्च लोग के तरफ हमें, मतलब उच्च लोगों को हमें प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि हमें ठाकुर जी का सेवा करने के लिए मिलेगा जब हम भक्तों के समाज में रहेंगे। तो ये पूतना ने गोलोक में, सॉरी गोकुल धाम में ब्रजवासियों के साथ में रह के ये जब सेवा की, सेवा ही मानते हैं भगवान एक्चुअली, बुराई तो देखते नहीं है। तो इसके कारण जैसे पूतना से पूतात्मा बन गई, अगर वैसे ही हम भक्तों के समाज में जो शिला प्रभुपाद जी ने बनाया है उसके अंदर रह के अगर हम ठाकुर जी का सेवा करेंगे, चाहे मन हो या ना हो, तो हमारी सदगति सुनिश्चित है। तो ठीक है, अभी समय हो गया है। 1 मिनट के लिए अगर किसी को कुछ अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, प्रश्न है तो, नहीं, प्रश्न तो नहीं है, कुछ बोलना चाहते हैं तो वी कैन टेक इट अप, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू निमंत्रण प्रभु। हरे कृष्णा।